बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे अदब की बात है, उर्दू अदब की बात है। उर्दू अदब में वो नाम कि शायद जदीद दौर के उर्दू अदब में अगर उनका नाम न लें तो वो अधूरा रहता है। बहुत बड़ा नाम है अहमद नदीम कासमी साहब। कासमी साहब कहा करते थे उन्हें। तो अहमद नदीम कासमी साहब 1916 में पैदा हुए सरगोदा पंजाब में, और 2006 में 89 ईयर्स की ज़िंदगी में उन्होंने यहाँ से रहलत फरमाई है। मगर जदीद दौर में कहते हैं कि अगर उर्दू अदब में उनका नाम न लिया जाए, तस्करा न किया जाए तो अदब अधूरा है। वो सारे अदीब जो हमअसर थे, जो बहुत बड़े नाम थे, मंटू, इशफाक हसन, इशफाक अहमद साहब, उसके अलावा फैज़ साहब, हफीज़ जालंधरी, ये सब सारे उनके हमअसर थे। न सिर्फ हमअसर थे मगर उन्होंने उनसे असर भी लिया था। बहुत बड़े अदीब जो आज हम सुनते हैं, उन अदीबों को अहमद नदीम कासमी साहब ने बनाया, यानी इंट्रोड्यूस करवाया, उनको हिम्मत दी। जैसे गुलजार साहब इंडियन है, अभी पाकिस्तानी है, ओरिजिनलिटी जहलम के हैं, तो वो कहते हैं मेरे बाबा थे, वो उन्हें बाबा कह के पुकारते हैं। परवीन शाकर उन्हें अम्मू कहती थी, बाबा कहती थी, उन्हें संवारा था, नोक झोंक सवारी थी। उसके अलावा तमाम वो अदीब जो इस वक्त दौरे हाजिर में बहुत बड़े नाम हैं, उनके पीछे अगर देखा जाए तो अहमद नदीम कासमी साहब का हाथ था। उनकी वजह, उन्होंने लाहौर से एक मैगज़ीन निकाला। पहले एडिटर थे फ़नून लतीफ़ के, उसके बाद फ़नून उन्होंने ख़ुद अपना मैगज़ीन निकाला, जिनमें बहुत से शोरा, बहुत से अदीब को उन्होंने दावत दी, उन्हें हिम्मत पजीराई दी, उसके बाद उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। मगर बहुत कम लोग जानते होंगे कि अहमद नदीम कासमी साहब का असल नाम कुछ और है। ये एक कलमी नाम है, अहमद शाह ऐवान। ऐवान उनकी कास्ट थी, अहमद शाह उनका नाम था। अहमद नदीम कासमी उन्होंने कलमी नाम रखा था। कासमी कहानी के नाम से पीटीवी पे किसी दौर में बहुत बड़े अफसानों के ड्रामे बने थे, जिन्हें अमजद इस्लाम अमजद साहब ने संवारा था, बहुत से और राइटर ने संवारा था, और बड़ी शोहरत हुई थी। अफसानों में कमाल, शायर कमाल। शायरी आपने ज़रूर सुनी होगी, बहुत शोहर आफाक अशार है। एक शेर गज़ल का बहुत मशहूर हुआ था 70s के दौर में, जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब अपने जलसों में उनका शेर गूंजते थे कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा, मैं तो समंदर हूँ, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। ये शेर अहमद नदीम कासमी साहब का था। उसके अलावा शायद ही वो स्टूडेंट के जलसे हों जिसमें तकरीरबाजी का मुकाबला न हो और उनका ये शेर न गूंजता हो, न कहा गया हो कि वो खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। और गज़लें जो इंडो पाक में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं, किसको कातिल में कहूँ, किसको मसीहा समझूँ, सब यहाँ लोग हैं अपने, किसे क्या समझूँ, दिल जो टूटा तो दुआ के लिए सबके हाथ उठे, ऐसे माहौल में मैं किसको पराया समझूँ। इसके अलावा इतनी गज़लें हैं, कहते हैं 1000 से ज़ायद उन्होंने गज़लें लिखी हैं। कहते हैं कि जाते जाते उनके हाथ में कलम था, उन्होंने कलम से रिश्ता नहीं तोड़ा। और बहुत हैरानगी की बात कि उर्दू अदब में 50 से ज़ायद उन्होंने किताबें दी है, जिनमें शायरी और अफसाने हैं। अफसाने भी इतने शाहकार हैं कि बहुत यादगार है। कपास के फूल, सन्नाटा, सफ़ेद घोड़ा। इसके अलावा रईस खाना ऐसा अफसाना है कि जिस पर बहुत सारे ड्रामे इंडो पाक में बने हैं। यहाँ उनका तस्करा करना कुछ मायूब है, मगर वो आइडिया ऐसा है कि आज तक उस आइडिया को कोई भी टच नहीं कर सका है। सफ़ेद घोड़े में उनके दोस्त इलियास हैं, कराची में आते हैं, वहाँ जज्बात का ज़िक्र है। जब जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं तो एक जुमला बहुत खूबसूरत है। अहमद नदीम कासमी साहब कहते हैं कि बज़ाहिर तो मैं चलता फिरता आदमी था, मगर जब मुझसे जज्बात छिन गए, ख़त्म हो गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जीते जी अपनी टांगे कब्र में दबाए हुए सोया हुआ हूँ। यानी कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी से अगर जज्बात ख़त्म हो जाएं तो आदमी चलता फिरता सांस लेता है, मगर वो जीता जागता आदमी नहीं होता। इसके अलावा इनके अफसानों में हकीकत पसंदी नुमाया नज़र आती है। इसके अलावा हकीकत के अलावा वो कहते हैं कि मकसद हो,
मकसदियत यानी कोई एम हो, कोई मकसद हो। अहमद नदीम कासमी साहब कहते हैं कि ज़िंदगी में वो छुपे हुए पहलू जिसका मकसद हम नहीं समझते वो अपने अफसानों में लाते हैं। एक मौलवी साहब उनका अफसाना है, उसमें कमाल का आइडिया है कि तकरीबन 50 साल से कोई भी उस तरफ नहीं गया। गांव के एक मौलवी साहब है, वो नमाज़ पढ़ाते हैं और सब उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। गांव के चौधरी साहब भी उसके पीछे पढ़ते हैं और सारे, मगर उनकी ज़रूरियात को कोई नहीं समझता। एक मर्तबा मौलवी साहब भूख से बिलबिला रहे हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। बीवी कहती है चौधरी साहब के पास जाओ और कुछ मांग के ले आओ। अब मौलवी साहब हैं, इज़्ज़त सादात भी साथ में है, कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता। बीवी कहती है भले मानन, वो चौधरी साहब हैं, उनके पास कमी कुछ नहीं है, तुम्हारे पीछे तो सारा गांव नमाज़ पढ़ता है, कहकर देखो वो तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर देंगे। वो जाते हैं, चौधरी साहब बड़ी उसकी आवभगत करते हैं, मगर ये अपने चेहरे खदोखाल से सब कुछ ज़ाहिर करते हैं, कह नहीं सकते। तो चौधरी साहब भी इसकी ज़रूरत पूरी नहीं करते। चौधरी साहब को कान में मुलाजिम कहता है कि साहब ये शक्ल से लग रहा है ज़रूरतमंद है, मगर उसने कहा कि ये मौलवी साहब है, मौलवी साहब को कोई ज़रूरत नहीं होती। आखिर में एक जुमला बड़ा कमाल का है अहमद नदीम कासमी साहब का कि हमें जानते सब हैं, हमारे पीछे सब आते हैं, मगर हमारी ज़रूरतों को हमारे चेहरों से भी नहीं पहचानते। हम अगर ज़बान भी खोलते हैं तो हमारी इज़्ज़त सादात ख़त्म हो जाती है। और अहमद नदीम कासमी साहब कहते हैं कि वो शख्स जिनकी तरफ हम सब देखते हैं मगर उनकी ज़रूरतों की तरफ हम नहीं आते। अहमद नदीम कासमी साहब ने अपने अफसानों में वो ख़यालात, वो मकसदियत दी है कि शायद ही कोई और तरफ आए। जदीद दौर के बहुत बड़े शोरा हों या जदीद दौर के बहुत अफसाना निगार हों, नावलिस्ट हों, सब इसी बात पर मुत्तफ़िक है कि अहमद नदीम कासमी साहब बहुत बड़े राइटर हैं। उनकी बड़ी खूबी और उनके खूबी में 2009 में हुकूमत पाकिस्तान में एक यादगारी महकमा डाक से टिकट जारी किया था, नदीम यादगारी टिकट। और दूसरी बड़ी बात कि अहमद नदीम कासमी साहब पर हमारे मुल्क में PhD हो रही है। न सिर्फ हमारे मुल्क में हो रही है मगर कहते हैं कि बैरून मुल्क में भी बहुत से जामियात में उन पर PhD की गई है और बहुत से मकाले लिखे गए हैं। अदब के अलावा सहाफ़त के भी धनी थे, कॉलमिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखी हैं, शायरी भी लिखी हैं, मजमुआत हैं उनके और कॉलमिस्ट भी बेशुमार हैं। कहते हैं कि नसर निगारी में भी उनका कोई जवाब नहीं था। वो सबके अब्बा थे, सबके खालिक थे। उनकी कब्र पर भी एक कतबा लिखा हुआ है, वो उन्हीं का शेर है। लिखा है कि मैं मर भी जाऊं तो फिर भी तख्लीक से बाज ना आऊँ, कि मेरे मरने के बाद भी नए तख्लीक के गुबार उड़ेंगे। यानी वो दुनिया से चले भी गए, कलम उनके हाथ से नहीं गया। जिसे बाय बर्न राइटर कहा जाता है वो अहमद शाह ऐवान अल मारूफ अहमद नदीम कासमी साहब थे। यही मकसद, यही कहते हैं मजलिसी आदमी थे। 3 खूबियाँ उन्हें अमर कर गई। नंबर 1 के हकीकत पसंद थे, नंबर 2 के मकसद से खाली नहीं थे, नंबर 30 मजलिसी आदमी थे, लोगों से मिलते थे। आदमी भी सोशल जब हो जाता है तब लोगों के जहनों में अपना घर कर लेता है। अहमद नदीम कासमी दौरे हाजिर का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा अदीब, बहुत अच्छा नसरनिगार, बहुत आला कॉलमिस्ट और बहुत बड़ा शायर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।